तारे कैसे बनते हैं और तारे फूटते कैसे हैं। अगर नहीं पता तो इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में हम जान जाएंगे कि तारे बनते कैसे हैं और तारों का विनाश कैसे होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तारा बनने से पहले गैसों का एक बहुत बड़ा बादल होता है जिसको हम नेबुला कहते हैं। इसे हिंदी में निहारिका कहा जाता है। इसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल होता है। इसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण इसमें नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होने के फलस्वरूप जब इसमें का जब हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है तो वो स्टार बन जाता है। नेबुला जिसे निहारिका कहा जाता है, इसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, जिसके कारण इसमें का हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगता है और वो एक स्टार का रूप ले लेता है। स्टार का टेम्परेचर जो होता है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इसको हम प्लाज्मा स्टेट भी कहते हैं। कभी कभी पेपर में पूछ देता है कि जो तारे होते हैं वो किस अवस्था में होते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि प्लाज्मा स्टेट में होता है। जैसे कि हमने तो अभी तक मेनली 3 स्टेट पढ़े थे, ठोस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और लेकिन 2 और स्टेट होते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और प्लाज्मा स्टेट। ये सबसे गर्म अवस्था होती है और जो बोस आइंस्टीन वाला अवस्था होती है वो सबसे ठंडी अवस्था होती है। 6000 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पे लोहे को पिघलाकर पानी बना दिया जाता है। वो अवस्था 6000 डिग्री सेंटीग्रेड की होती है। नाभिकीय संलयन के कारण होता है। जब वो नेबुला रहेगा तो उसमें नाभिकीय संलयन की जब अभिक्रिया होगी तब वो स्टार बनेगा। उष्मा और खुद का प्रकाश होता है। और यहाँ हम जान लेते हैं कि तारे कितने कलर के होते हैं, मतलब तारों का मेनली कितना कलर होता है। तारे का रंग, तारे 3 कलर के होते हैं जिसका टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सफेद 6000 से यदि अधिक टेम्परेचर रहेगा तो, और एक होती है नीली अवस्था। नीला रंग जब तारों का हो जाता है, जब लाख में चला जाता है टेम्परेचर, तब। तारे के रंग के बारे में हमने जान लिया। अब हम जानते हैं स्टार के अंदर हाइड्रोजन हीलियम में बदलता रहता है। हाइड्रोजन हीलियम में बदलता रहता है। जब तारे के अंदर का हाइड्रोजन हीलियम खत्म होगा, मान लीजिए कोई भी फ्यूल है वो कभी ना कभी तो खत्म उसका होना ही है, तो जब इसमें का हाइड्रोजन हीलियम खत्म होने लगता है तो इसका आकार बहुत बड़ा होने लगता है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ईंधन खत्म। जब इसमें का ईंधन खत्म होने लगता है तो इसका साइज बढ़ने लगता है। जब साइज बढ़ने लगता है तो इसको बोलते हैं रेड गेंट, जिसको हिंदी में बोला जाता है लाल दानव। इसका ये तारा ही होता है लेकिन इसका आकार बड़ा हो जाता है। जब ये इतना बड़ा कोई बैलून है, जब वो फूटेगा, या बहुत बड़ा आपने लड्डू लिया है उसको जब फोड़ेंगे तो छोटे छोटे टुकड़ों में बटेगा, तो ये भी जो लाल दानव जो था जब टूटा तो छोटे छोटे 2 टुकड़ों में बट गया। पहले को कहते हैं व्हाइट ड्वार्फ।
मतलब कि सफेद वामन, सफेद या श्वेत, आप जो भी मन करे वो लिख सकते हैं, श्वेत या सफेद वामन। इसमें तारे की जो चमकने की अवस्था होती है, चमकना कम कर देता है, समाप्त नहीं करता है, चमकना कम कर देता है। इस तारे को हम जीवाश्म तारा भी कहते हैं। ऐसे ऐसे। और जब वो जो तारा होता है पूरी तरह से चमकना बंद कर देता है तो उसको बोलते हैं ब्लैक ड्वार्फ। ब्लैक ड्वार्फ का मतलब होता है काला वामन। यहाँ पर पूरी तरह से इसकी चमकने की अवस्था खत्म हो जाती है। मतलब यहाँ पे जो तारा होता है अपनी अंतिम सांस लेता है। ठीक है। ये जो छोटे तारे होते हैं उनका ये होता है। अगर कोई छोटा तारा है तो वो पहले ये जो छोटा तारा है तो पहले लाल दानव बनेगा, लाल दानव बनने के बाद सफेद वामन बनेगा और सफेद वामन बनने के बाद काला वामन बनेगा। लेकिन अगर वो बड़ा तारा है तो उसमें एक विस्फोट होगा और वो भी उसको सुपरनोवा बोला जाता है। सुपरनोवा, इसे विस्फोटक तारा, इसे अभिनव तारा कहते हैं। इस सुपरनोवा को अभिनव तारा कहते हैं या इसे विस्फोटक तारा भी कहते हैं। विस्फोटक तारा, इसे विस्फोटक तारा भी कहते हैं। ये जो बड़े तारे होते हैं उनका वो व्हाइट ड्वार्फ ना बन के सुपरनोवा विस्फोट में बनते हैं। में विस्फोट होता है तो ये 3 तारों को जन्म देता है। इसमें पहला तारा होता है न्यूट्रॉन, दूसरा होता है पल्सर और तीसरा होता है क्वेसर। जब सुपरनोवा विस्फोट होता है तो न्यूट्रॉन तारा ये साइज में सबसे बड़ा तारा होता है। पल्सर तारा, इसकी चमकने की क्षमता अधिक होती है, चमकीला। और क्वेसर के पास चुंबकीय क्षमता बहुत ज्यादा होती है। और न्यूट्रॉन तारा जो साइज में बहुत बड़ा होता है, यही जब आगे चल के जब इसका विस्फोट होता है तो जो हमारे ब्रह्मांड के लिए खतरा है वो तारा बनता है। उसका नाम है ब्लैक होल। ब्लैक होल के बारे में कुछ आप जान लीजिए। ब्लैक होल का घनत्व उच्च घनत्व, चुंबकीय क्षमता होती है वो सबसे ज्यादा होती है। अगर अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि छोटा तारा किसे कहेंगे और बड़ा तारा किसे कहेंगे, तो ये बात कोई बता नहीं पा रहा था। तो हमारे भारतीय जो साइंटिस्ट थे एस चंद्रशेखर, उन्होंने बताया कि अगर कोई तारा है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, अगर कोई तारा सन के द्रव्यमान के 1.5 गुना से छोटा है तो वो बनेगा श्वेत वामन। और अगर वो सन के द्रव्यमान के 1.5 गुना से बड़ा है, 1.5 गुना से अगर वो बड़ा है तो बनेगा सुपरनोवा। ठीक है। तो और ब्लैक होल की भी खोज की थी एस चंद्रशेखर ने। कभी कभी पेपर में पूछ देता है कि ब्लैक होल की खोज किसने की थी। ब्लैक होल की खोज एस चंद्रशेखर ने
और यहाँ पे तारे का जो रंग होता है वो इसके पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। इसका मतलब होता है कि अगर उसका टेम्परेचर जितने ज़्यादा रहेगा वो उस हिसाब से अपना कलर बदलता रहेगा। अगर वो लाल है इसका मतलब उसके जो सरफेस का टेम्परेचर है वो 6000 है। अगर उससे अधिक है, 6000 से अधिक है मतलब 7000, 8000, 9000, 10000 है, तो उसका जो कलर होगा वो वाइट होगा, जो हमको जनरली आकाश में दिखता है। लेकिन अगर उसका टेम्परेचर लाख में चला गया, कई लाख हो गया, तो वो नीले रंग का हो जाएगा। तो यहाँ पे पृष्ठ ताप लिख लीजिएगा। ये पॉलिटेक्निक के जो चैप्टर फिजिक्स का है उसकी दृष्टि से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर साल पेपर में पूछा जाता है, इस साल भी पेपर में फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा जाएगा, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हमने तारे के जन्म से लेकर तारे के अंत तक के सारे जो टॉपिक थे उसके बारे में डिस्कशन किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक थम्स अप कर दीजिएगा, मतलब वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। अगर आप ने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसे भी देख सकते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर दोनों पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अगली वीडियो में मुलाकात होगी।